बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, वादे के मुताबिक NA 249 की ताज़ा तरीन अपडेट्स एक बड़ी और दिलचस्प खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और खबर यह है कि दोबारा गिनती के दौरान NA 249 कराची में मुस्लिम लीग नवाज के वोट कम हो गए हैं। जी नाज़रीन, बड़ी खबर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिन्होंने दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी, फिर बाइकाट किया, मगर गिनती हो रही है और इस दौरान ये इत्तला आई है कि मुस्लिम लीग नवाज के जो वोट हैं वो इस हल्के के अंदर कम हो गए हैं। और इसके साथ साथ NA 249 इसी हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों में इजाफा हो गया है दोबारा गिनती में। और क्या पीपल्स पार्टी से कराची की सीट वापस हो सकती है, उनके वोटों की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। पहले कुछ थोड़ा सा इस हल्के का बैकग्राउंड आपको बता दूं कि 29 अप्रैल को यहां पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। उससे पहले 2018 के इंतखाबात में ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा ने जीती थी। उनके मुकाबले में शहबाज शरीफ थे और फैसल वाडा ने तकरीबन 36,000 के करीब वोट हासिल किए और शहबाज शरीफ ने तकरीबन 35,000 के करीब। बहरहाल को 500-600 के करीब जो है वो वोटों का फर्क था, जिसके बायस शहबाज शरीफ जो है वो ये हल्का हार गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती। 29 अप्रैल को जब यहां पर एक मरतबा फिर इंतखाबात हुए तो उस वक्त यहां पर रजिस्टर्ड वोटर की कुल तादाद 3,39,591 थी, जबकि 276 पोलिंग स्टेशन थे यहां पर। और उस दिन टर्नआउट इंतहाई कम रहा, सिर्फ और सिर्फ 20%। और वोट जो है वो यहां पर डाले गए 70 से 75 हजार के करीब। और आखिरी रिजल्ट जो आया उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16,156 वोट लेकर कामयाब हुई। यह बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि गिनती में कैसे कांटेदार मुकाबला जो है हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 16,156 वोट हासिल किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 15,473, यानी फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तकरीबन 700-800 वोटों के फर्क से यह सीट हारी। कलदम TLP ने 11,125, पाक सरजमीन पार्टी ने 9,227, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8,922, जबकि MKM ने 7,511 वोट यहां पर लिए। लेकिन जब नतायज आए तो स्वाय पीपल्स पार्टी के, जो कि जीत गई थी, किसी भी सियासी जमात ने नतायज को मानने से इनकार कर दिया। एतराज़ात हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा किया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो उसने रिकाउंटिंग के लिए एक दरखास्त दे दी, जो उसकी दरखास्त जो है वो मंजूर होगी। और उसके बाद फिर जो है वो इस हल्के के अंदर रिकाउंटिंग जो है वो शुरू हो गई। अब रिकाउंटिंग के हवाले से ताज़ा 3 इत्तलात क्या आई, पहले हम आपको वो बता दें कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है जो एजाज अनवर चौहान, उनका यह कहना है कि कराची के हल्का NA 249 में वोटों की जो दोबारा गिनती का अमल है वो आइंदा 2 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम 276 पोलिंग बैग्स की सील महफूज थी, जबकि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जो दीगर जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि ये सील्स जो हैं वो टूटी हुई थी। पोलिंग बैग्स की सील टूटी होने के वाले से खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वोटों की दोबारा गिनती जो है वो कानून के मुताबिक जारी है और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत दोबारा गिनती में सिर्फ दुरुस्त और मुस्तरद शुदा वोटों ही को गिना जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहे हैं सिर्फ दुरुस्त और मुस्तरद शुदा वोटों को गिना जाता है। नवाज लीग की डिमांड थैले खोलने के हवाले से थी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक दरखास्त गुजार के बाइकाट से इस अमल पर असर नहीं पड़ता। सियासी जमातों ने फॉर्म 45 ज़िमनी इंतखाब वाले दिन क्यों हासिल नहीं किए, यानी कि पोलिंग स्टेशन के नताइज। वोटों की दोबारा गिनती का अमल 2 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और फिर इसके अलावा जो तफसीलात आई वहां से वो कुछ इस तरह से हैं कि 60 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती जो है वो आज मुकम्मल कर ली गई, 60 पोलिंग स्टेशन की 276 में से। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज जो 60 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती की गई उसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल के 134 वोट कम हो गए, यानी उनके 134 वोट जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। जबकि और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो मिफ्ता इस्माइल हैं उनके 194 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीड जो है वो मजीद बढ़ गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुकाबले में। और मुस्लिम लीग नवाज के वोट कम हुए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक MKM के उम्मीदवार हाफिज मरसलीन के 108 वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं। यानी तीनों जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और MKM, तीनों जमातों के 100 से जायद वोट जो हैं वो
कम हो गए हैं। लेकिन दूसरी जानब एक इंतहाई दिलचस्प सूरत-ए-हाल है। वो सूरत-ए-हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ही के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अमजद आफरीदी, उनके वोटों में 34 वोटों का जो है वो इजाफा हो गया है। उनके जो 34 वोट हैं वो बढ़ गए हैं। तो इस तरह से जो ताज़ा 3 तफसीलात हैं उसके मुताबिक 60 पोलिंग स्टेशन की गिनती हो गई है। 216 पोलिंग स्टेशन की जो गिनती है वो अभी होना बाकी है। दूसरी जानब जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि आइंदा 2 से 3 रोज में ये गिनती मुकम्मल हो जाएगी। और अगर 3 रोज भी अगर रोजाना फर्ज कर लिया जाए कि 60 पोलिंग स्टेशन की गिनती होगी जैसे आज हुए, तो मजीद 180 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो भुगताए जा सकेंगे। लेकिन अगर उन्हें अगले 3 दिन में गिनती मुकम्मल करनी है तो कम से कम 70 या 72 पोलिंग स्टेशन की रोजाना उन्हें गिनती करनी पड़ेगी, क्योंकि 216 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो अभी बाकी हैं। और अगर 72 पोलिंग स्टेशन की रोजाना गिनती की जाए तो तब कहीं जाकर 216 पोलिंग स्टेशन की गिनती पूरी होगी और इस तरह से 276 पोलिंग स्टेशन की दोबारा जो रिकाउंटिंग है उसका अमल जो है वो मुकम्मल हो सकेगा। आज जब गिनती का अमल शुरू हुआ उस हवाले से मैं एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं कि कैसे जो है वो इमरान खान का बयानिया कामयाब हो गया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा भी मुस्लिम लीग, नवाज और MKM और दीगर जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने ये एतराज़ किया फॉर्म 45, 46 और 47 के हवाले से कि उन्हें ये फॉर्म जो है वो नहीं दिए जा रहे। फॉर्म 45 में आपको बता चुका हूं कि प्रेजाइडिंग अफसर की जानिब से बनाया गया नतीजा होता है पोलिंग स्टेशन की सतह पर। फॉर्म 46 भी प्रेजाइडिंग अफसर बनाता है, उसके अंदर उस मखसूस पोलिंग स्टेशन में इस्तेमाल किए गए बैलेट पेपर की तादाद होती है कि कितने इस्तेमाल किए और कितने बच गए। और ऐसे पोलिंग स्टेशन में जहां टर्नआउट 20% रहे वहां उन बैलेट पेपर का हिसाब किताब में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता और उनको आमतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बाद में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। जबकि फॉर्म 47 जो है वो रिटर्निंग अफसर की जानिब से उन फॉर्म 15 और 16 की रोशनी में बनाया जाता है, जो कि सारे हल्के का सिर्फ एक होता है। तो फॉर्म 45 और 46 प्रिजाइडिंग अफसरान तैयार करते हैं, जबकि फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो तैयार करता है। ये वही फॉर्म है जिनके नाम फॉर्म 14 यानी 14, फॉर्म 15 यानी 15 और फॉर्म 16 यानी 16 थे 2013 के इलेक्शन में। और इन्हीं फॉर्म के गायब होने के बायस, जो कि उस वक्त हमने खबर दी थी, हमारी इतलात के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 हल्कों के जो फॉर्म 14 और फॉर्म 15 थे वो गायब पाए गए थे। और बाद में जब इसके ऊपर कमीशन बना तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 70,000 पोलिंग स्टेशन में से तकरीबन 10 से 12,000 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 15 और फॉर्म 14 थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर सका था। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस इलेक्शन को धांधली करार नहीं दिया था। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन को मुनज़्ज़म धांधली करार नहीं दिया था और इमरान खान का जो मुतालबा था उसको मुस्तरद कर दिया गया था। अब देखना यह है कि यहां अगर फॉर्म 45 या 46 गायब होते हैं तो अब इस हवाले से मुल्की इदारों का जो है वो क्या मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आता है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा 3 अपडेट्स। दोबारा गिनती के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बढ़ गए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नवाज और MKM के वोट इन 60 पोलिंग स्टेशन में कम हो गए। अब जो कहानी आगे बढ़ेगी देखेंगे कि किसके वोट मजीद कम होते हैं और किसके वोटों में इजाफा होता है। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर हूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।